हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। और मैं हूँ श्रुति और आज आप लोगों के बीच हमारा मैथमेटिक्स चैप्टर 3 विच वाज गोइंग ऑन और उसका एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमारा बस उसका लास्ट लेक्चर आज ख़त्म होने वाला है। उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग अच्छे से, उसका भी बंटाधार कर ही देते हैं, मेरे बच्चों के द्वारा होगा। और बहुत ही फटाक देने हम बच्चे लोग भी मेरे उसको उड़ाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं झट से पट से धड़ाक से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है कि ए लाइब्रेरी, ठीक है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, तो एक लेंडिंग लाइब्रेरी था जो कि बुक देता था हम लोगों को। तो फिर पहले 3 दिन के लिए, यानी कि मान लो फर्स्ट 3 days, यानी कि 3 days, पहला 3 दिन के लिए वो कुछ एक फिक्स चार्ज रखता था कि नहीं, कोई भी आएगा तो उसको इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना रुपया उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी के जो एडिशनल डेज होते हैं ना, अब तो है नहीं कि सब कोई 3 दिन ही रखेगा, बाकी के एडिशनल जो डेज होते हैं उसमें उनका फिक्स अमाउंट था कि हाँ हाँ इतना इतना करके देना है। लेकिन हाँ, वो आप जितना दिन लोगे उस हिसाब से आपका पेमेंट होगा, हर दिन का होगा कुछ। लेकिन हाँ, पहले 3 दिन के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट था, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 days। सरिता मैडम थी एक, ठीक है। उन्होंने 7 दिन के लिए कोई बुक को मतलब लेंड पे लिया, खरीदा तो नहीं कहेंगे, लेंड पे लिया, और 27 रुपीज़ उन्होंने पे किया। ठीक है, तो फिक्स्ड प्राइस कुछ पे की होंगी और बाकी 7 days जो 3 दिन का फिक्स्ड प्राइस होगा वो पे की होगी, और बाकी का जितना दिन बचा उसके लिए वो 27 रुपीज़ मिला के सारा हुआ। उसी तरह क्या हुआ कि सूसी मैडम भी थी, उन्होंने 21 रुपीज़ पे करा था, वो भी 3 days का, पहला 3 days का सेम पे की होगी और बाकी अपने दिन के हिसाब से वो भी पे करी होंगी। हमको बताना कि भाई वो फिक्स्ड रेट क्या है जो जिसमें हर बंदे से वो लेता है और बाकी हर दिन का कॉस्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो एक क्या कहते हैं उसको हम लोग, लैंडमार्क समझ में आ गया कि हम लोग को करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई, हम लोग जैसा करते आ रहे हैं कि जो पूछा है उसको एक्स मान लो। ठीक है, जो जो चीज़ पूछा है वेरिएबल मान लो, एक्स वाई मानते चलो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ लिख दिए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, चलो तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले तो लेट द फिक्स्ड प्राइस, है ना, यहाँ पे लिख दो लेट द फिक्स्ड प्राइस रुपीज़ एक्स है ना, एक्स प्राइस फिक्स्ड है कुछ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि और एक चार्ज रोज का भी तो होगा भाई, है ना। मान लो हम 20 दिन रहते हैं तो मेरा 20 दिन के हिसाब से कॉस्टिंग पड़ेगा। और मान लो आप रहते हो 10 दिन के लिए, आप बुक लिए हो तो आपका 10 दिन के हिसाब से पड़ेगा, तो सबका अपने अपने हिसाब से पड़ेगा। लेकिन पर डे चार्ज क्या है वो पता करेंगे तभी ना। तो देखो, तो एंड चार्ज पर डे, है ना, चार्ज पर डे, क्लियर है। ठीक है, पर डे का चार्ज क्या होता है तो हमको पता नहीं है भाई, वाई ले लेते हैं, डन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब अगेन करो, फिर से अगेन में क्या लिखना है बेटा आपको, आप देखो क्या करो कि पहला दिन एक्स तो सबको पड़ेगा भाई। ठीक है, ये सूसी हो, शर्मिला हो, शर्मिली हो, ठीक है, जो भी हो सबको एक्स रुपया पड़ने वाला है। और दूसरा दिन क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ले लेते हैं, इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत करो, छोड़ो, यहाँ पे ये अपना रहने दो, सॉल्यूशन की जगह पे हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ करिए। ठीक है, क्या है कि पहला दिन के लिए एक्स लिख दिया, बाकी जितना दिन रही, सबसे पहले तो शर्मिता, क्या नाम है जी उसका, ओ सरिता, सरीथा। ठीक है, सरीथा मैडम कितना दिन के लिए बुक ली, पहले आप ये बताओ मेरे को। तो वो मैडम 7 days के लिए ली थी, 1 सप्ताह के लिए वो बुक ली थी। ठीक है, तो पहला 3 दिन के लिए तो वो क्या कहता है कि पहला 3 दिन के लिए तो वो फिक्स्ड प्राइस दी होगी, और बाकी का उसको पर डे का कितना पे करना पड़ा होगा, मतलब बाकी कितना दिन था, तो बाकी था 4 days, क्योंकि 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, तो 3 दिन का तो ये फिक्स प्राइस दे दी, जो भी ये 3 दिन का है। ठीक है, इसको हम फिक्स प्राइस के नाम से लिख दिए, तो ये दे दी। अब बाकी का जो 4 दिन था उसके लिए पर डे के हिसाब से देना पड़ा होगा मैडम को। वो एक्स्ट्रा में 4 दिन रखी तो 4 दिन का देगी, एक्स्ट्रा में 1 दिन रखी तो 1 दिन
के लिए पे करेगी, ठीक है। 3 दिन का तो करेगी ही साथ में, और एक्स्ट्रा में बोल रहे हैं, यानी कि 3 और 1 यानी 4 दिन के लिए दे रखती है, तो 3 के लिए यहाँ पे आपका हो जाएगा x, और बाकी का 1 डे के लिए यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे वो टोटल 7 डेज रही, तो 3 दिन के लिए तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, 3 दिन के लिए x हो जाएगा, और बाकी का 4 डेज के लिए 4x हो जाएगा। डन है कॉन्सेप्ट, बस इसी को बनाना है। ये चीज़ आप समझ गए ना, तो आप मतलब तो बन जाओगे बाबू, बता रहे हैं, ठीक है। किसी को भी बैंड बजा सकते हो, ठीक। चलो देखो, तो x प्लस 4y हो गया, और यहाँ पे क्या है ना कि ये कितना दी भाई, कितना दी, कितना टोटल। चलो तो सरिता का जो पेमेंट था वो 27 था, क्लियर है, वो 27 रुपीज़ दी थी। चलो आप देख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, डन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन विच इज़ फॉर सरिता। अब आते हैं सूसी मैडम के लिए। सूसी मैडम ने क्या करा, देखिए अगेन लिखो, ठीक है। अगेन में क्या करना है, सूसी मैडम भी को भी एक्स रुपीज़ तो देना होगा, एक्स रुपीज़, दैट मीन्स कि आप उसको फिक्स प्राइस तो एक देना ही पड़ा होगा, हाँ जी देना तो पड़ा होगा। बाकी का कितना दिन रही थी, आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेज, सूसी मैडम 5 डेज रही, तो 3 दिन का तो दे दी बेचारी, अब 2 दिन बचा, तो 2 दिन का उसको पे करना होगा, ठीक है, 2 दिन का पे करना होगा। तो यहाँ पे कितना पे करी, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, डन। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ एक्स तो लिख ही देंगे, साथ में यहाँ 4y की जगह, बता रहे हैं गलती क्या करता है, एक्स तो लिख ही देगा और यहाँ पे 4y की जगह 7y लिख देगा। क्यों भाई, तुम एक तो 3 दिन का यहाँ जोड़ रहे हो, प्लस 7 दिन यहाँ, 10 दिन का है, जबकि बोला है आपको 7 डेज, तो इसलिए ध्यान देना थोड़ा। ये 3 दिन का ऑलरेडी पे कर चुकी है एज अ फिक्स अमाउंट, अब हमको बचा है पर डे के हिसाब से 4 दिन का पे करना। इसमें भी 3 डेज का तो पे कर चुकी है एज अ फिक्स अमाउंट, अब उसको क्या करना है, पर दिन के हिसाब से 2 दिन का पे करना है, ठीक, जो जिस हिसाब से रहा, और जो कितना पे करी है वो यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, डन। चलो अब क्या करना है भाई, अब देखो इक्वेशन 2 आ गया, अब करना क्या है, अब सीधा सीधी लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे ऐसे करके देखो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 है, तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 हो गया, और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 हो गया। आपको आता है एलिमिनेशन मेथड करने, आप तो प्रो बन चुके होगे मेरे ख्याल से, कैसे आता है भाई, तो चलो देखो x और x, ठीक है, साइन जब सब सेम रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाले इक्वेशन के लिए रिलायबल हो जाता है, ये वाला साइन जो आप लोगों ने दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4y में से 2y चला गया तो कितना बचा, 2y बन गया, वेरी गुड। 27 में से 21 चला गया तो बचा कितना था, 6 बचा। अब इसको 2 कितने बार में काट देगा, 3 बार में काट देगा, दैट मीन्स कि आपने y का वैल्यू क्या निकाला, 3 निकाला, y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। अब सिंपल सा काम है जो हम लोग हर बारी करते आते हैं, क्या करते हैं भाई, देखिए तो करते हैं ऑन पुटिंग दी, है ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करना बताओ, जो इजी लगे, जो इजी लगे, जैसे कि आप 1 में कर लो, 2 में कर लो, ठीक है ना, किस में कर दें बताओ जल्दी, 1 में कर दें, चलो ठीक है 1 में कर लो, 1 में कर लेते हैं, आप 2 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x का मान पता नहीं है, y पता है, तो 4 इंटू 3 लिख दो, इज इक्वल्स टू 27 हो गया। तो x प्लस 4 3 जा 12 हो गया, इज इक्वल्स टू 27 आ गया, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 और 5, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पर डे आपको पता है, एक दिन किताब रखोगे ना 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और फिक्स्ड अमाउंट क्या था, फिक्स्ड अमाउंट आपका 3 रुपया था, मतलब देख रहे हो कितना सस्ता पड़ रहा है। पहले वाले में पहले फर्स्ट दिन में 1 रुपया देना है, ठीक है, यानी कि 3 दिन का हमको 3 रुपया देना है, यानी कि आपका जो एक सेकेंड थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा उल्टा, जैसे कि देखो x और y है ना बेटा, x और y है ना, देखो यहाँ पे तो x क्या माने हैं, फिक्स्ड अमाउंट, देयरफॉर फिक्स्ड अमाउंट डायरेक्ट लिखो, फिक्स्ड अमाउंट क्या है,
फिक्स्ड अमाउंट बोलो कितना है, फिक्स्ड अमाउंट आपका 15 है, ₹15। यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देंगे 15 हो गया। अच्छा, चार्ज पर डे यानी 15 रुपये दे दो पहले 3 दिन का, ठीक है। उसके बाद पर डे कितना चार्ज लगने वाला है, एक एक दिन करके पर डे, तो चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। क्यों, क्योंकि वाई को 3 माने हैं, समझ में आ रहा है ना। 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ यानी कि पहला दिन आपको, पहला 3 दिन का 15 रुपये देना है और बाकी का 3 करके देना पड़ता है, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़ और भी कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो कि क्या ये सही भी निकला या नहीं निकला। देखो प्रूफ करते हैं बहुत बच्चे, कैसे करना है देखो, यहाँ पे सरिता, चलो सरिता को छोड़ो, सूसी को देखो, सूसी 21 रुपीज़ दी थी टोटल, ठीक है। अब ये बन गया तेरा, आपका जो क्वेश्चन है बन गया। अब हम लोग एक बार प्रूफ करके देख देते हैं, बच्चों लोग को संतुष्टि हो जाएगा कि सूसी 21 रुपीज़ दी थी, तो फिर पहले दिन के लिए वो और कितना दिन रखी थी, 5 दिन रखी थी। तो सोच के देखो, पहला दिन क्या है, पहला दिन के लिए उसको 15 रुपये देना पड़ा होगा, ठीक है, प्लस और बाकी वो कितना दिन रखी थी, पहला 3 दिन हो गया और 5 दिन में बचा 2 दिन, 2 दिन का, एक दिन का 3 रुपया, तो 2 दिन का 6 रुपया, तो 15 और 6 पता है कितना होता है, 21। देखो मैच भी कर गया है ना, यहाँ पे देखो मैच किया मैच, सूसी का इतना है, तो उस तरह से सॉल्व हो गया। बस ये बताने के लिए किए थे, बाकी आपका क्वेश्चन तो उसी टाइम बन चुका था, ठीक है। और बाकी आप इस तरह से समझते रहो। इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 3.4 बड़ा ही मेहनत से ख़त्म होता है भाई। अब उसके बाद हम लोग 3.5 शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट हम लोग सब चीज़ को टैकल कर सकते हैं ना मेरे बच्चों। यस, चलो, तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक नए अंदाज में मिलते हैं। आप लोग तब तक के लिए क्वेश्चन को रिवाइज करिए, 2-3 बार बनाइए और डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और हाँ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।